नमस्कार। हमारा आज का विषय है वह है भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए हैं, तो वे 24 अवतार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से अवतार में उन्होंने कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भगवान विष्णु का अवतार क्यों हुआ है। तो अगर मोटा मोटी अगर आप इसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान विष्णु का अवतार जन कल्याण, धर्म का सृजन, धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार, धर्म का ज्ञान, ये सब चीज को लेकर के उनका हुआ है। जब हम यहां पर धर्म का बात करते हैं तो इसका मतलब कोई देवी देवता पूजा पाठ ये सब नहीं है। धर्म जो है यह एक जीवन की पद्धति है, जीने का तरीका, कैसे होना चाहिए। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? धर्म की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? तो जब सृष्टि का जब इसका एक्सपेंशन, जब इसको बढ़ाया जाने लगा, जब देवता लोग, जब भगवान ब्रह्मा जब ये विचार किए कि अब ये जो सृष्टि है इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, इसमें मनुष्य का भी मतलब उत्पत्ति हो, तो उस समय एक नियम कानून बनाने की आवश्यकता थी कि जब सृष्टि उत्पन्न जब होगा यहाँ पर तो मनुष्य को कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वह नियम कानून कहाँ पे वर्णन किया हुआ रहेगा? तो वही रहेगा धर्म के अंदर में, जिसको धर्म ग्रंथ बोला जाता है, वही नियम कानून उसमें रहेगा। तो ये तो हो गया कि भगवान विष्णु का अवतार किस कारण से हुआ है, ठीक है। और हम आपको ये बतला दें, ऐसे ऐसे बहुत बार उनका अवतार हुआ है, हजारों अवतार भगवान विष्णु का हुआ है। उस हजारों अवतार में से जो विशिष्ट अवतार हैं उसके विषय में अभी हम बात करेंगे, जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसका वर्णन है। तो इसमें यहां पर 24 जो भगवान विष्णु का अवतार है उसके बारे में हम अभी यहां पर बात करेंगे। हालांकि उस 24 अवतार में से भी जो बहुत महत्वपूर्ण अवतार है 10 अवतार, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है, ठीक है। तो वो तो उसमें सम्मिलित रहेगा ही, लेकिन टोटल यहां पे 24 अवतार के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें से भगवान विष्णु का जो पहला अवतार हुआ है वह है सौनकादि ऋषि, ठीक है, जिसमें 4 बालक रहे हैं, 5 साल के ही रह गए हैं। इसमें मान्यता ऐसा है कि शायद उनको कोई श्राप दिया है, इसके वजह से वे 5 साल के ही बालक रह गए। और इसमें वे बहुत प्रसन्न रहे क्योंकि वे बहुत कुछ सीखे, और जो कुछ उन्होंने सीखा वे काफी लोगों को इसका ज्ञान दिए, ठीक है। तो जब जो शौनकादि ऋषि हैं उनका योगदान क्या रहा उसके विषय में हम बात करेंगे अभी। तो उनमें उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें पहला यह है कि वे भगवान विष्णु का जो महत्व है, ठीक है, उसके बारे में बात किए, भगवान विष्णु के महिमा के बारे में बात किए हैं, और ये बतलाए हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे भगवान विष्णु का नाम लेकर के करना है, उनको जपना है, तप करना है, क्या करना है, इसके विषय में वे ज्ञान दिए हैं। दूसरा उनका योगदान है उदासीन भक्ति। उदासीन भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जिसके एवज में आप कुछ अपेक्षा नहीं रख रहे हैं,
ठीक है, आप जस्ट भक्ति कर रहे हैं, ये हो गया उदासीन भक्ति। और तीसरा हो गया ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है कि इसमें ये बतलाया गया है कि जो भगवान हैं वह सर्वत्र हैं, सभी जगह पर हैं, भगवान हमारे अंदर ही हैं, बस उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है, इसके विषय में उनका ज्ञान है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अवतार। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार है वह है वाराह अवतार। अब यहां पर देखिए, यहां पे कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वाराह अवतार 2 बार हुआ है। तो एक तो हुआ है जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है वाराह अवतार में कि ये जो धरती जो है वो अपने कक्षा से मतलब बाहर चली गई थी। और ऐसा इसमें भागवत पुराण में बोला गया है कि धरती को रसातल से लेकर के आए थे और अपने कक्ष में स्थापित किए थे, ये वाराह अवतार में भगवान विष्णु। तो इसका क्या मतलब है, रसातल में चले जाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो हम सब जानते हैं कि धरती जो है अपने धुरी पर घूमती है और सूर्य का परिक्रमा करती है। तो उस समय ऐसा हुआ था कि यह अपने धुरी से अलग होकर के कहीं और विस्थापित हो गई थी धरती, वहां से उठा करके उसको अपने कक्ष में डाला गया था। ये थोड़ा सुनने में आज के दिन में आश्चर्य लग रहा है, लेकिन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जो रशियन साइंटिस्ट थे वे इस चीज को बोल चुके हैं कि बहुत साल पहले, लाखों लाख साल पहले धरती जो है अपने कक्ष से 2 बार अलग हो चुका है और बाद में फिर अपने कक्ष पे आ गया है वो। ठीक है, आज के दिन में भी जो अमेरिका का जो साइंटिस्ट लोग हैं, उसका जो संस्था है, जो नासा जो है, अगर उसके आप वेबसाइट पर जाएंगे और ये ढूंढने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो धरती है वो क्या अपने कक्षा भी चेंज करती है क्या, या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा। हाँ, उसमें चेंजेज हुआ है, अभी भी हो रहा है वो चेंज। तो हमारा ये जो भागवत पुराण है इसमें वर्णन है कि पहले भी आदिकाल में धरती जो है वो अपने कक्षा से अलग हो चुका था और भगवान विष्णु 12 अवतार में आकर के उसको कक्षा में स्थापित किए थे। तो ये हो गया भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा जो अवतार है वह है नारद अवतार। ठीक है, तो ये जो नारद भगवान जो हैं वो आपको शौनकादि जो ऋषि हैं उनके शिष्य हुए। तो शौनकादि ऋषि में कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें 4 बालक थे जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हम पहले बताना भूल गए थे, इसलिए अभी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो 4 जो मतलब ऋषि जो थे जिनको शौनकादि बोला गया है, शौनकादि ऋषि, तो वे नारद भगवान के एक गुरु थे। तो नारद भगवान काफी कुछ उनसे ही सीखे हैं, अपने गुरु से ही सीखे हैं। तो इसमें जो नारद देव जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है कि सत्कर्मों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। कौन कौन सा काम सत्कर्म में आता है, कौन कौन सा काम सत्कर्म में नहीं आता है, इसका विशेष वर्णन, इसका विशेष उन्होंने ज्ञान दिया है। और ये सब चीज जब हम बात करते हैं ज्ञान दिया है, मतलब ये सब चीज हमारे शास्त्र और पुराण में इसका वर्णन किया हुआ है, हमारा धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब अलग अलग अवतार में अलग अलग समय पर अलग अलग बात जो है हमारे धर्म ग्रंथों में डाला गया है उसको। ठीक है, तो और दूसरा हो गया निष्काम कर्म, जो नारद भगवान का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निष्काम मतलब बिना अपेक्षा का आपको कर्म करना है। ठीक है, तो पहले तो हो गया सत्कर्म, और वो भी बिना अपेक्षा के, मतलब यहां से ही आपको दान, और दान का मतलब समझिए कि
एक तरह से आविष्कार हुआ। मतलब आप जो हम लोग जो दान करते हैं और उसके बदले में हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे मोक्ष का ये द्वार है, इससे मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये भगवान नारद का मतलब योगदान रहा है इसमें। चौथा जो भगवान का अवतार है वह है नर नारायण अवतार। ठीक है, इसमें उनका प्रमुख जो योगदान रहा है वह है मन और इंद्रियों को अपने वश में रख करके भक्ति करना या फिर साधना करना। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे कि कोई सैकड़ों साल तक तपस्या लगातार तपस्या करते थे। ठीक है, आज के दिन में भी लोग 9 दिन 10 दिन या जिसको जितना क्षमता होता है उतना दिन तक लोग तपस्या करते हैं। वो तपस्या कैसे होता है, उसके लिए ही मन और इंद्री को अपने वश में करना है। तो उसको कैसे करना है इसके विषय में ज़्यादा ज्ञान दिया गया है। और ये आप मान लीजिए कि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, उसमें धर्म का सृजन, धर्म का प्रचार, धर्म का रक्षा, ये सब किया गया है। तो ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार है वह है कपिल मुनि अवतार। ठीक है, तो कपिल मुनि जो अवतार जो है, इनमें इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह रहा है तत्व ज्ञान समझ करके मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इसी को यहां पे सांख्य शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने सांख्य शास्त्र जब हम बात करते हैं तो नंबर, बहुत सारे चीज है उसको नंबर के रूप में वो बांट दिए हैं, जिसको 24 तत्व बोला गया है। ठीक है, ये 24 तत्व में जैसे क्या क्या है, हम पूरा डिटेल उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको रेफरेंस के लिए बतला रहे हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये 5 तत्व हुए गए। इसके बाद समझिए कि पंचभूत है, ऐसे जैसे हम लोग धरती, आकाश, ये सब जो हम लोग बात करते हैं ये पंचभूत हो गए। ठीक है, तो इसी तरीका से करके वे जो हैं, जो प्रकृति जो हो गया या शरीर का जो भाग है उसको नंबर सिस्टम करके वे वर्णन किए हैं और ये बतलाए हैं कि इसके द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और कैसे करना है इसके बारे में इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। दूसरा इनका जो योगदान रहा है कि महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको इन्होंने भस्म किया है, क्योंकि वे दुराचारी पुत्र थे। ठीक है, और वे ऐसे पुत्र थे जो धर्म के पालन करने वाले नहीं थे। तो चूंकि धर्म का पालन नहीं कर रहे थे तो ये पूरा का पूरा उनका 60,000 जो उनके पुत्र थे वो सबको भस्म कर दिए थे धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 5वां। अच्छा, इसके बाद फिर जो भगवान विष्णु का जो 6ठा अवतार है वह है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जो अवतार है इसमें भगवान दत्तात्रेय के कोई गुरु नहीं थे। वे जो कुछ भी सीखे प्रकृति से सीखे और प्रकृति को ही वे अपने गुरु माने, जिसमें 24 गुरु का वर्णन है जो पूरा का पूरा प्रकृति से है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वे धरती से क्या सीखे, वे आकाश से क्या सीखे, जल से क्या सीखे। तो जैसे धरती से उन्होंने सीखा कि सहनशीलता होना है, सहनशीलता में धरती की तरह होना है हर एक मनुष्य को। मछली से वे सीखे कि मछली जो है एक छोटा सा उसका जो चारा होता है उसके लोभ में फंस करके अपना पूरा सर्वस्व, अपना जान तक खो बैठती है मछली। तो मनुष्य को भी ये बोलते हैं कि ये जो लोभ है, ये लोभ में आप न रहें, लोभ से दूर रहें, नहीं तो आप पूरा का पूरा सब कुछ खो देंगे। ठीक है, उसी तरह से प्रकृति में जितना कुछ भी है प्रकृति से ही सीखे और क्या सीखे, उनका क्या मतलब समझ आया है प्रकृति के बारे में, उसके विषय में वे लोगों को बतलाए और उसको धर्म ग्रंथ में लिखा गया। इसके बाद जो भगवान का जो 7वां अवतार है वह है यज्ञ अवतार।
ठीक है, यज्ञ के रूप में अवतार उनका हुआ है। इसमें उनका धर्म की रक्षा ही उनका मतलब मेन उनका अवतार का कारण रहा है। इसमें वे क्या किए हैं, जो स्वयंभू मनवंतर है उसका रक्षा का पूरा भार उनके ऊपर था। तो ये जो मनवंतर क्या होता है, मनवंतर मतलब एक कालखंड है। उस कालखंड में एक को अधिपति बना दिया जाता था और बोला जाता था कि हाँ, इस समय से इस समय तक आप अधिपति रहेंगे और बाद में वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब उनके समय में, उस मनवंतर के समय में जो कार्यक्रम या जो घटना घटती थी, तो वह उस समय में मनवंतर का नाम लेकर के बोला जाता था कि हाँ, इस मनवंतर में एक घटना घटा था। ठीक है, तो ये हो गया स्वयंभू मनवंतर की रक्षा का जो भार था, दायित्व था, वो आपका यज्ञ अवतार का था, यज्ञ अवतार के ऊपर में था भगवान का, विष्णु का। इसके बाद फिर जो भगवान विष्णु का जो 8वां अवतार है वह है ऋषभ देव। तो जो ऋषभ देव जो अवतार जो उनका हुआ था, इसमें वो एक तरह से डिफाइन किए थे, वो बतलाए थे कि जो आश्रमी लोग हैं, जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि उसका पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ में उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, क्या धर्म संगत है, क्या धर्म संगत नहीं है। ठीक, इसका पूरा का पूरा वर्णन जो एक आश्रमी लोग हैं उनके बारे में खास करके इसमें वर्णन किया गया है कि उनको कैसे रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 9वां अवतार जो भगवान विष्णु का है वह है पृथु का अवतार है। तो भगवान पृथु का अवतार हुआ है धरती से औषधि का दोहन करना। मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं, साइंस भी इस चीज को बोलता है कि हम कोई भी चीज का मतलब बाहर से नहीं लेकर के आ सकते हैं। जो हमारे पास है उसी का जस्ट रूप बदलता है और उसी से ही हमको अपना काम चलाना होता है। तो उस समय भी धरती पे बहुत सारे चीज हैं, जैसे जल भी हो गए, वहां पे पेड़ पौधे हो गए, फूल हो गया, फल हो गया। ठीक है, किसी का जड़ है, किसी का तना है। ठीक है, कौन सा चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा औषधि के रूप में, उसका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, मतलब आप ऐसा बता सकते हैं कि वह एक R&D रिसर्च कर रहे थे मेडिसिन के ऊपर में उस समय। ठीक है, कि क्या चीज खाने से, क्या पीने से लोगों को फायदा होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो इसमें हुआ है भगवान विष्णु का पृथु अवतार में उन्होंने औषधियों का दोहन किया है। भगवान विष्णु का 10वां जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार, जो काफी प्रचलित है। मत्स्य अवतार में क्या होता है कि जब चाक्षुष मनवंतर, जैसा कि अभी हम बोले अलग अलग मनवंतर हैं, तो जब चाक्षुष मनवंतर का जब अंत हो रहा था उस समय प्रलय होने वाला था। ठीक है, प्रलय मतलब पूरा का पूरा धरती जो है वो पानी के अंदर घुसने जा रही थी। तो उस समय के जो अगले जो मनु जो थे, ठीक है, जो अगले मनु थे, उनको ले करके वे एक मतलब सुरक्षित जगह पर जाते हैं और उनको बोल देते हैं, जो मनु हैं उनको बोलते हैं कि आप जितने भी हमारे सप्त ऋषि लोग हैं या जितने भी बीज वगैरह है, जो कुछ भी आप ले सकते हैं आप ले लीजिए और हमारे इस नाव पर आ जाइए, ताकि जब भी धरती जब ऊपर आएगी, ठीक है, फिर से आपको सृजन करना है सबका। तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार में क्या हुआ है, एक मतलब क्या मनवंतर की रक्षा उन्होंने किया है और सृष्टि को उन्होंने बचाया है। ठीक है, ये हो गया भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। बाद में फिर 11वां जो अवतार है वह हुआ है, लगातार यहां पर देखिए क्षणिक 3 अवतार हुआ है बाद में, जो है कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। तो कूर्म अवतार में क्या हुआ है, जब समुद्र मंथन जब हो रहा होता है, वहां पे जो मदराचल पर्वत है उसके नीचे में कूर्म के रूप में वो स्थापित हो जाते हैं, ताकि वो जो
पहाड़ है वो समुद्र के नीचे न जाए और उसका मंथन किया जा सके समुद्र का। तो ये हो गया कूर्म अवतार। मंथन के दौरान वहां पर अमृत निकलता है, तो वो जो अमृत का जो कलश है, घड़ा जो है, उसको भगवान विष्णु ले करके बाहर आते हैं और उस अवतार का धन्वंतरी अवतार बोला गया है। ठीक है। और बाद में जब वो अमृत है उसको दानव लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है देवताओं के लिए। तो वहां पर भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं। यह भगवान विष्णु का इकलौता नारी अवतार है। ठीक है, जिसमें मोहिनी अवतार में आते हैं, वे दानों से अमृत लेते हैं और देवताओं को उस अमृत को पिलाते हैं। तो ये तीन जो अवतार है, काफी छद्म, थोड़ा सा छोटा समय के लिए अवतार हुआ है भगवान विष्णु का। ठीक है। इसके बाद फिर है यहां पे वाराह अवतार का यहां पे वर्णन है। तो देखिए, एक तो हम लोग पहला बात जो किए थे, वो दूसरा अवतार जो हम लोग बात किए थे भगवान विष्णु का वाराह अवतार, जिसमें धरती को अपने कक्ष में स्थापित किया गया था। ये जो यहां पर वाराह अवतार है, इसमें एक उस समय का बहुत बड़ा दानव हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो हिरण्याक्ष इतना बड़ा दानव, इतना बड़ा योद्धा था कि वो धरती को ही कक्ष से हिला दिया था। तो जब भगवान आए थे तो सबसे पहले तो वो धरती को कक्ष में डाले फिर से दोबारा, और उसका वध किए। और उनका इसका हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु को 1000 साल तक युद्ध करना पड़ा। देखिए, बाकी जितने भी भगवान विष्णु का अवतार हुआ है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है दानवों को मारने में, लेकिन हिरण्याक्ष को मारने के लिए 1000 साल तक युद्ध करना पड़ा। आप सोच सकते हैं हिरण्याक्ष कितना बड़ा योद्धा रहा होगा। ठीक है, तो यह तो हो गया वाराह अवतार। इसके बाद फिर जो 14 अवतार जो है वह है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में क्या होता है, यहां पर भी धर्म रक्षा के लिए जो हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यप, उसका वध होता है, जिससे कि हम लोग प्रहलाद और होलिका का हम लोग कथा जब सब जानते हैं। ठीक है, तो नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है, क्योंकि ये चाहे हिरण्यकश्यप हो या हिरण्याक्ष हो, दोनों जो थे दानव थे और ये धर्म को नाश कर रहे थे, धर्म का नाश कर रहे थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद जो 15वां जो अवतार है भगवान विष्णु का, वह है वामना अवतार। वामन अवतार उनको बोलते हैं। ये भी अवतार जो है वह धर्म की रक्षा के लिए ही है। तो इसमें धर्म की रक्षा ऐसे हुई है कि जो बलि चक्रवर्ती जो थे वो क्या किए थे, इंद्र के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिए थे। तो उस समय के जो इंद्र, मतलब अभी के भी जो इंद्र हैं, वो है पुरंदर, उनका नाम है पुरंदर। ये इंद्र का भी मतलब जो नाम बदलता है उनका, जैसे अभी पुरंदर हैं, बाद में जो अगले जो इंद्र होने वाले हैं वह हैं बलि चक्रवर्ती। तो बलि चक्रवर्ती का समय से पहले ही वो क्या किए थे कि इंद्र के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिए थे। तो यह एक अधर्म का काम था। उसके वजह से भगवान विष्णु आए वामना अवतार में और उनको पैर से दबा करके उनको पाताल लोक में पहुंचा दिए थे और उनको बोल दिए हैं कि यहीं पे रहो, जब तुम्हारा समय आएगा तुम ही इंद्र बनोगे। ठीक है, तो ये हो गया वामना अवतार। इसके बाद जो 16वां अवतार है भगवान का, वह है परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार भी धर्म रक्षा के लिए ही हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था कि उस समय के जितने भी मतलब बहुत सारे जो क्षत्रिय लोग थे वे अधर्मी होते जा रहे थे, धर्म का पालन नहीं करना, ठीक है, दानों की प्रवृत्ति ला देना अपने मन में। ठीक है, तो ये सब के कारण वे आए और लोगों का वध करना शुरू कर दिए। ऐसा बोला गया है कि वे धरती से क्षत्रिय को 21 बार पूरा का पूरा समाप्त कर दिए थे, जिसमें जो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय जो थे उनको उन्होंने समाप्त किया था। उसमें जो सबसे बड़ा जो नाम है वह है कार्तिवीर्य अर्जुन, जिनको सहस्त्रबाहु भी बोला जाता है।
और जो सहस्त्रबाहु वो कितना बड़ा योद्धा था, आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि रावण को वो पकड़ करके अपने पास कैद में कर लिया था। बाद में पुलस्त ऋषि जो रावण के जो नाना थे वो गए थे और उसको छुड़ाए थे। तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा मतलब योद्धा था। अगला जो अवतार है भगवान विष्णु का, वह है 17वां अवतार जो है वेद व्यास। तो वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु का जो अवतार होता है, इसमें भगवान वेद व्यास ने क्या किया है कि उस समय एक ही वेद हुआ करता था। तो उस समय वे समझ गए कि आज के जो लोग हैं उनके अंदर धीरे धीरे जो उनका क्षमता था समझने का वो कम होते जा रहा है, और किसी एक व्यक्ति के लिए मतलब इतना बड़ा वेद का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होते जाएगा धीरे धीरे। तो उसको वो 4 भाग में बांट दिए, 4 वेद बना दिए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। वे उतना ही नहीं किए, बाद में वे जो 18 पुराण है वे भी बनाए, और उस पुराण में वो क्या किए कि जो कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयत्न किए। जैसे जो हमारा वेद है उसमें संस्कृत में श्लोक है और उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं कि उसमें हमारा वेद में लिखा है कि जो दान है वह बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा फल देता है। तो पुराण में उसी चीज का एक कहानी के रूप में वर्णन किया गया है कि किस राजा ने क्या दान किया और उसके बदले उस राजा को क्या मिला। ठीक है, तो इस तरीका से पुराण का भी उन्होंने मतलब पुराण भी उन्होंने बनाया। तो यानी कि यहां पर विद्या जो है उसको थोड़ा सरल किए, उस समय का जितने भी ग्रंथ वगैरह थे उसको सरल करने का कोशिश किए। इसके बाद जो भगवान विष्णु का जो अवतार है 18वां अवतार है वह है प्रभु श्री राम के रूप में। तो ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें इनका जो योगदान जो रहा है यहाँ पर भी मेनली जो रहा है धर्म की रक्षा। तो धर्म की रक्षा इन्होंने कैसे किया है, रावण और कुंभकर्ण ये 2 लोगों को मार करके, उसके साथ में तो खैर बहुत लोग मरे ही, ये जो दो जो मेन रहे हैं उनका हम वर्णन कर रहे हैं, इनका उन्होंने वध किया है धर्म रक्षा करने के लिए। इसके बाद 19 और 20 जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है वह हुआ है बलराम और श्री कृष्ण के रूप में। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे धर्म की रक्षा, धर्म का सृजन ये सब हुआ है। और इसमें जो उनका जो मेन जो काम हुआ है उस समय उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया गया है उस समय धर्म की रक्षा कराने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बलराम और श्री कृष्ण के बारे में। इसके बाद जो 21वां जो अवतार है वह है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भी बताया गया है कि उस समय भी जो क्षत्रिय लोग थे वे क्या करते थे कि वो धर्म भी करते थे, और धर्म करने से जो उनको ताकत मिलता था उसको एक गलत तरीके से उस ताकत को इस्तेमाल करते थे। जैसे रावण का उदाहरण लीजिए, रावण बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा धर्म का काम करता था वो, लेकिन उससे जो भी उसको शक्ति मिलती थी उससे टोटल दुराचार, गलत काम करता था सब। तो इस समय में भी ऐसे ही हो गया। तो ये जो बुद्ध देव थे वे लोगों को, क्षत्रिय लोगों को ये मना करने लगे, ये बोलने लगे कि नहीं, ये धर्म ग्रंथ मतलब मानने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का इसका जरूरत नहीं है। इनका पर्पस ये था कि जब ये लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी शक्ति कम हो जाएगी, जो क्षत्रिय लोग हैं। तो उनका धर्म का रक्षा करने का यह एक उपाय था। ठीक है, इसके बाद जो 22वां अवतार है वह है कल्कि अवतार, जो अभी तक नहीं हुआ है, और एक कलयुग के अंत में इसका अवतार होने वाला है। तो यह हो गया हमारा 22 अवतार। लेकिन जैसा कि हम बात किए कि भगवान विष्णु का 24 अवतार के बारे में हम बात करेंगे, तो अब यहां पर 2 विद्वानों का अलग अलग मत है, 2 ग्रुप है विद्वानों का। एक ग्रुप जो विद्वान लोग का है वह ये मानता है कि प्रभु श्री राम और जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो अवतार नहीं उनका हुआ है, क्योंकि वे खुद अवतारी हैं, वो खुद अवतार नहीं ले सकते, वो तो दूसरे का अवतार करा सकते हैं।
ठीक है। तो ये 22 में से अगर ये 2 नाम हम अगर निकाल देते हैं तो 20 हो गया। और फिर जो 4 अवतार है उसमें उन्होंने क्या बोला है वो हम आपको बतला देते हैं। वो जो चौथा अवतार है, 4 अवतार जो है वह है केशका अवतार, सुतपा अवतार, संक्रमण बलराम अवतार और पर ब्रह्म अवतार। तो ये 4 मिलाकर 20 और 4 ये 24 अवतार हो गए। तो यह तो हो गया जो प्रथम जो विद्वान थे, एक जो ग्रुप था उनका, ये मानना है। जो दूसरे विद्वान हैं, जो दूसरे मतलब लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये 22 अवतार है वह सही है, ये सबका अवतार ही हुआ है, चाहे राम भी हो या कृष्ण भगवान हो, ये सबका अवतार है ही हुआ है। 2 लोगों का और नाम उसमें जोड़ा गया है, जिसमें एक है हंस अवतार और दूसरा है ग्रीव अवतार। तो ये मिलाकर के 24 अवतार हो गए। ये रहा भगवान विष्णु का 24 अवतार। और कौन से अवतार में भगवान विष्णु ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है उसके बारे में हम वर्णन किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम चाहेंगे कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।